21 करोड़ रुपए अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं। बाकी किसानों को भी अगले कुछ हफ्तों में भी मिल जाएंगे और देश में करीब करीब 12 करोड़ किसानों के खाते में जमा होगी। भाइयों और बहनों, और मैं आपको बता दूं, ये तो अभी शुरुआत है। खबर मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की राशि जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं किसानों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पे बड़ा अपडेट। किसानों के बैंक खाते में फिर से 2000 रुपए की एक और किस्त की धनराशि जो है वो आना शुरू हो गया, यानी कि 2000 रुपए की अगली किस्त का जो पैसा है वो किसानों के खाते में। तो जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के बैंक खाते में 20,000 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो ट्रांसफर करना शुरू कर दिए हैं। अगर अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया या फिर आपने अभी तक आवेदन नहीं भरा है तो ध्यान दीजिए, इस वीडियो के माध्यम से बड़ी अपडेट देंगे, बड़ी जानकारी देंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किसानों के मोबाइल पे जो है मैसेज आना शुरू हो गया है। काफ़ी सारे किसानों को हम स्क्रीन पर दिखाने वाले जिनके मोबाइल पे मैसेज आया है, जिनके खाते में पैसा आया है, और कुछ किसानों से आज हम बातचीत भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम किसान योजना की अगली किस्त की जो धनराशि है वो प्रधानमंत्री महाराष्ट्र से जारी करेंगे। महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2000 रुपए की अगली किस्त की धनराशि ट्रांसफर करेंगे। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में होकर जानकारी दी थी कि जिन किसानों को, ध्यान दीजिए, जिन किसानों को पैसा नहीं मिला है वो कुछ ही हफ्तों में बचे हुए किसानों के भी बैंक खाते में पैसा जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। और साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि पीएम किसान योजना से जुड़ना बहुत आसान है। जैसे कि बता दें, कुछ ही डॉक्यूमेंट्स में आप पीएम किसान योजना से जुड़ सकते हैं, लेकिन उसका जो नियम है वो करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन उसका नियम पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि बता दें, पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए पहले आपको भारतीय और पात्र होना होगा। अगर आप भी पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते, जहां पे भी दोस्तों आप देखेंगे, चाहे न्यूज़ देखेंगे, वीडियो देखेंगे या फिर पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे, गूगल पर रिसर्च करेंगे, तो हर जगह आपको यही बताया जाएगा कि पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए पहले उसका क्राइटेरिया जानना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, पीएम किसान योजना के लिए आपको आवेदन भरने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसका जो है दस्तावेज भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन उसका जो क्राइटेरिया है, जो नियम है, वो जानना किसानों के लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो पहले वो जानते हैं कि पीएम किसान योजना से हम कैसे लाभ ले सकते हैं, किन किसानों को मिलता है। क्या पीएम किसान योजना का लाभ सिर्फ खेती बाड़ी करने वाले किसानों को मिलता है या फिर अन्य कैटेगरी के किसानों को भी मिलता है? तो पहले हम ये जानते हैं। तो चलिए जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर की बात करें तो पीएम किसान योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो कि लाभार्थी और पात्र किसान होते हैं, जो खेती कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, और जिनके पास कम से कम 1 एकड़ तक जमीन होना जरूरी होता है। जैसे कि बता दें, 5 एकड़ से कम और 1 एकड़ से अधिक, ठीक है। 1 एकड़ से अगर कम होगा तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगला क्राइटेरिया हम आपको बताते हैं कि आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स नहीं भरना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बताना चाहते हैं, अगर आपके घर में किसी को सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, इनकम टैक्स नहीं भर रहा होगा, तभी आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है सो नियम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ही किसानों से लाइव बातचीत करते हुए, संबोधन करते हुए उन्होंने वेबसाइट पे साफ साफ जानकारी दी है कि इस तरह के किसानों को इस योजना का लाभ जो है, पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये 3-4 क्राइटेरिया ऐसे हैं जिनका पालन करना सभी किसानों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ध्यान दीजिए, किसी भी प्रकार के किसानों ने अगर गलती की है या फिर किसी भी तरह से चालाकी करने की कोशिश की है तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जैसे कि बता दें, एक ही कागजात के नाम पे 2 लोग को पैसा उठाना, 3 लोग को पैसा उठाना, यहाँ तक कि 4 लोगों का पैसा उठाना। अगर आप इस तरह से किसी भी गलत तरीके से पेमेंट उठाना चाहते तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे किसानों का क्या हुआ है कि 50,000 रुपये तक किसानों के खाते से कट गया ऑटोमेटिकली। तो ध्यान दीजिए, अगर आप भी कुछ ऐसी गलती करें तो प्लीज़ बिल्कुल ऐसा ना करें। सच्चे रहें, सही रहे और भारतीय नागरिक बने और सही तरीके से पीएम किसान योजना का लाभ लें। हम भी चाहते हैं कि अगर आप किसान हैं, खेती कर रहे हैं, तो आपको पेमेंट मिला 2,000 ही नहीं बल्कि 4,000 रुपये की मिले। पीएम किसान योजना के साथ साथ आपको सीएम किसान योजना का लाभ मिले। अगर आप किसान हैं तो हम आप ही लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं ताकि हर तरह
तरह की योजना का बड़ा नया नया अपडेट आपको मिलता रहे, हर तरह का लाभ मिलता रहे, और साथ में ही आपको हम पीएम किसान योजना के साथ साथ और भी कई सारी योजना का भी लाभ हम आपको देने वाले हैं। तो ये तो था कुछ क्राइटेरिया, कुछ नियम थे जिसको पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद बता दें, अगर आप नए किसान हैं, अगर आप पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं और नहीं ले पा रहे हैं तो क्या करना होगा, ध्यान दीजिए। पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए सबसे पहले भारतीय पात्र होना, उसके बाद 1 एकड़ तक जमीन होना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, EKYC करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना और सही समय पे आवेदन भरना। ध्यान दीजिए, अगर आप सही समय पे आवेदन भरते हैं, जैसे कि आपको बता दें पीएम किसान योजना का 19वीं इंस्टॉलमेंट जो है वो मिलना शुरू हो गया है। अब भी आपके पास 10 दिन का टाइम है, अगर अब भी आप आवेदन भर लेते हैं तो आपको पीएम किसान योजना का 19वीं इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। उसके बाद बताना चाहते हैं कि पीएम किसान कयासी भी लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री कल किसान सम्मान निधि किस्त जारी कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस योजना से करीब 12 करोड़ किसान जुड़े हुए हैं, जिनके अकाउंट में केंद्र की तरफ से सीधे कैश ट्रांसफर 10 करोड़ किसानों को केंद्र सरकार ने सौगात दी। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत एक और किस्त सीधे खाते में डाल दी गई। पूरे देश के किसानों के खाते में इस बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत तो जैसा कि आपने अभी सुना और देखा कि 2000 रुपए की एक और किस्त किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर होना शुरू हो गया है। बिल्कुल सही सुना आपने, 2000 रुपए की जो एक और किस्त है, 19वीं किस्त है, वो किसानों के बैंक खाते में आना शुरू हो गया है। अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं दिया है तो जल्द से जल्द आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कीजिए। साथ में बताएंगे कि किसानों के बैंक खाते में 30,000 रुपए फिर से आने वाले, यानी कि टोटल 6 योजना का जो लाभ है वो किसानों को फिर से आने वाला है। 30,000 रुपए धनराशि जो है वो फिर से मिलेंगे। प्लस बताएंगे कि किसानों के बैंक खाते में कितने सारी योजना का लाभ। पहले नंबर की बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, दूसरा है खाद योजना, बीज योजना, तीसरा बता दें कि जनधन योजना, मानधन योजना, पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड योजना। दोस्तों, इतने सारे योजना के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 योजना का लाभ और फिर से देने वाले, यानी कि किसानों की इस बार जो है वो बल्ले बल्ले हो गई है, यानी कि किसानों के बैंक खाते में 30,000 रुपए की धनराशि आने वाली है। प्लस बताना चाहते हैं कि जो किसान खेती करते थे, जिन्हें डर रहता था कि क्या इस बार का अगर फसल नहीं हुआ, नुकसान हो गया तो भरपाई कौन करेगा, तो आपको बताना चाहते हैं इसका टेंशन लेना नहीं है। अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेंशन दूर कर दिया है। जैसा कि आपको बता दें, अगर आपका फसल किसी भी रीजन से खराब हो जाता है तो उसका भरपाई जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो आपको बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी कई सारी योजना का लाभ दिया है। खेती करने के जितने भी सामान हैं उस सब पे छूट कर दिया गया, यानी कि बम्पर ऑफर जिसको बोलते हैं, काफ़ी सारे छूट कर दिए गए हैं। अब किसानों को खेती करने में जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी। पहले जो थे वो किसानों को कर्ज लेकर खेती करना पड़ता था, लेकिन अब जो है दोस्तों खेती करने के लिए आपको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। अगर बाय द वे आप किसान क्रेडिट के माध्यम से कर्ज ले भी लेते हैं तो आपका 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ हो जाएगा। यानी कि किसानों के लिए इस बार जो है बेहद बड़ी खुशखबरी प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि के इस कार्यक्रम में सारे देश भर के किसानों को माननीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो पाए। सुबह 12:30 बजे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की धनराशि जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देश के 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार करके किसान 2021 करोड़ रुपए अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं। बाकी किसानों को भी इसी तरह पहली किस्त के 2,000 रुपये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों का जो इंतजार था कि उनके खाते में कब 2,000 रुपए की 19वीं किस्त की धनराशि ट्रांसफर हो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों का इंतजार खत्म करते हुए किसानों के बैंक खाते में दोपहर 12:30 बजे से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की धनराशि जो है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। अगर अभी तक आपके मोबाइल पे मैसेज नहीं आया है तो फटाफट से दोबारा से डॉक्यूमेंट को अपडेट कीजिए, दोबारा से चेक कीजिए और सीएससी सेंटर से संपर्क कीजिए। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट से पता कीजिए, क्योंकि पीएम किसान योजना की जो अगली किस्त है उसका किसानों के मोबाइल पे मैसेज आ गया है और सुबह 12:30 बजे किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की अगली किस्त की धनराशि ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही किसानों के बैंक खाते में 5,000 रुपए की धनराशि जो है वो अलग से ट्रांसफर किए हैं। चलिए जानते हैं कि किसानों को कौन सी योजना का लाभ मिलेगा। खाद्य योजना और बीज योजना के तहत अगर अभी तक आपने आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि खाद्य योजना और बीज योजना का लाभ भी किसानों को साथ में मिलने जा रहा है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की एक और किस्त का जो पैसा है वो ट्रांसफर होना शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि किसानों को जल्द से जल्द आवेदन जैसी प्रक्रिया को पूरा कर लेना चाहिए। 4 डॉक्यूमेंट्स पूरा करके पीएम किसान योजना से फटाफट से जुड़ जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि हम जो योजना लाए हैं उससे जुड़ना बहुत आसान है। यानी कि पहले जो था वो बहुत दिक्कत होता किसानों को पीएम किसान योजना से जुड़ने में, लेकिन दोस्तों अब जो है मात्र 4 डॉक्यूमेंट्स करके आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ जाइएगा। लेकिन आपको बता दें उसका क्राइटेरिया क्या है, नियम क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन किसानों को नहीं दिया जाएगा। चलिए जानते हैं कौन सी तरह के किसानों को लाभ नहीं दिया जाएगा। जैसे कि बता दें जिनके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब है, ध्यान दीजिए, बार बार हर वीडियो में समझाते हैं सभी किसानों को कि अगर आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब है, अगर आप इनकम टैक्स भर रहे होंगे तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप भारतीय नहीं है तो प्लीज इस योजना से दूर रहिए, आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, एपीपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किसानों के खाते में 21,500 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो किसानों को डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जा रहा है। यानी कि हम बात कर रहे हैं 4,000 रुपए की। किसानों को 2,000 नहीं बल्कि 4,000 रुपए की धनराशि मिलेगी। 19वीं किस्त पे बड़ा अपडेट, किसानों के खाते में 4,000 रुपए की एक और किस्त की जो धनराशि है वो ट्रांसफर होना शुरू हो गया है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किसान जो है मोबाइल पे अपना मैसेज देख रहे हैं, अकाउंट में पैसे चेक कर रहे हैं। अगर आप भी अभी तक अपना मोबाइल चेक नहीं किया, अकाउंट चेक नहीं किया तो जल्दी कीजिए, आपके भी मोबाइल पे मैसेज जो है वो आना शुरू हो गया है। काफ़ी सारे किसानों ने हमें कमेंट किया है कि पीएम किसान योजना की 2,000 रुपये के साथ साथ हमें 4,000 रुपये की एक और किस्त की धनराशि ट्रांसफर हुई है। यानी कि हमारे मोबाइल पे जो है सो 4,000 रुपये की मैसेज भी आया है और खाते में पैसा भी आया है। अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो क्या करना होगा, ध्यान दीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बता रहे हैं कि एक भी किसान नहीं छूटेगा। डीबीटी के माध्यम से देश के करोड़ों किसानों के खाते में 4,000 रुपए की 19वीं किस्त ट्रांसफर होने जा रहा है। बिल्कुल सही सुना है आपने। और क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्राइटेरिया है, पूरी जानकारी बताएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपका भारतीय और पात्र किसान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अन्य देश या फिर विदेश से हैं तो ध्यान दीजिए, अगर आप विदेशी हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उसके लिए पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए आपको भारतीय नागरिक होना ही ज़रूरी है। भारतीय नागरिक ही नहीं, आपको किसान होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो किसान है, लाभार्थी किसान है, जो खेती कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही किसानों को 5,000 रुपए की धनराशि अलग से मिलेगी खेती करने के लिए। यानी कि खाद्य योजना और बीज योजना के तहत किसानों को 5,000 रुपए की धनराशि मिलने वाली है। तो हम आपको क्राइटेरिया बता देते हैं, नियम बता दें और कैसे आप आवेदन कर सकते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले बताएंगे कि पीएम किसान योजना क्या है। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक ऐसी योजना है जो कि देश भर के करोड़ों किसानों के यानी कि 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को साल में 6,000 रुपए की वित्तीय लाभ जो है 3 किस्तों में दी जाती है, 2-2 हजार करके। लेकिन दोस्तों बता दें कि जैसे कि पीएम मोदी ने वादा किया था किसानों से कि अब से किसानों को 2025 बेहद खास होने वाला है। किसानों को 3 किस्त नहीं बल्कि 4 किस्तों में पैसे आने वाले हैं। तो जिसके तहत किसानों को बता दें अब से किसानों को 4 किस्त में जो पैसे आएंगे वो 3 महीने के अंतराल पे दिए जाएंगे। तो आपको बताना चाहते हैं कि 19वीं किस्त की जो धनराशि है वो किसानों को मिलना शुरू हो गया है। आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने अपना बैंक अकाउंट चेक नहीं किया तो जल्दी कीजिए। अगर फिर भी आपके खाते में अगर आपने आवेदन दिया है फिर भी आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगले 10 दिन के अंदर में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन काफ़ी सारे न्यू किसान हैं, ध्यान दीजिए। पुराने किसानों को तो सारी अपडेट सारी जानकारी पता है, लेकिन बहुत सारे किसान नए भी हैं जो इस बार से जुड़ना चाहते हैं।
तो उन सभी किसानों के लिए बताना चाहते हैं। और जिन किसानों को किसी भी तरह से प्रॉब्लम है, यानी कि पैसा नहीं आ रहा है, मैसेज नहीं आ रहा है, पेंडिंग में चला जा रहा है सब कुछ, तो उन सभी किसानों के लिए भी बताने वाले हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या सही तरीका है। दोस्तों, हम आवेदन तो हर तरह से कर सकते, चाहे ऑनलाइन भी कर सकते या फिर ऑफलाइन भी कर सकते, लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले। तो वीडियो पे नए हैं, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज्यादा से। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 2000 रुपए की किस्त आने वाली है। केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान निधि योजना की किस्त आज जारी होगी। पीएम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9.75 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि ट्रांसफर करेंगे। कार्यक्रम के समय पीएम किसान लाभार्थियों से करोड़ रुपए की एक और किस्त उनके खाते में जमा हो गई। आप में से भी जो किसान यहाँ बैठे होंगे, अगर मोबाइल देखेंगे तो आपके मोबाइल पे खबर आ गई। किसानों के लिए जबरदस्त खुशखबरी। किसानों के बैंक खाते में अब 6,000 की जगह आने वाले हैं 10,000 रुपए की धनराशि। बिल्कुल सही सुना आपने। चलिए जानते हैं कि क्या प्रोसेस है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को 10,000 रुपए की धनराशि साल में क्यों देने वाली है? क्या किस्तों में बढ़ोतरी हो गई है या फिर किसानों को कोई गलत फहमी हुई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ किसानों को ट्वीट में हो की जानकारी फाइनली दे दी है, ऑफिशियल घोषणा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस्तों में किसानों को बढ़ोतरी करेंगे, यानी कि अब से किसानों को 2 महीने के अंतराल पे पीएम किसान योजना की किस्त आने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर साल में कितने किस्तों में आने वाला है पैसा। तो आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना पे बड़ा अपडेट। किसानों के खाते में आने वाले सालाना 10,000 रुपए की धनराशि। किसानों को साल में अब से 3 किस्त नहीं बल्कि 5 किस्तों में पैसे आने वाले। बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से एक वादा किया था। किसानों से एक वादा किया था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो किसानों की किस्त में बढ़ोतरी होगी, लेकिन उस साल तो नहीं हुआ। 2024 में पीएम किसान योजना में बढ़ोतरी नहीं हुआ, लेकिन 2025 का बड़ा ऐलान हो गया है, ऑफिशियल घोषणा हो गया है किसानों को। 2025 से किसानों के बैंक खाते में 3 किस्त नहीं बल्कि 5 किस्तों में पैसा आएगा। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई ऑफिशियल घोषणा तो नहीं किया, लेकिन किस्त जो है अभी से ट्रांसफर करना शुरू कर दिए। आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की जो धनराशि है वो किसानों को इसी महीने में आने वाली, यानी कि 2025 किसानों के लिए काफी खास होगा। केंद्र सरकार, ध्यान दीजिए, केंद्र सरकार के साथ साथ अब राज्य सरकार को भी कमर कसना होगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से काफी बड़ी जानकारी हम आपको देंगे, अहम जानकारी देंगे, जो कि किसानों के लिए साथ ही गरीब परिवारों के लिए भी जानना उतना ही जरूरी है, क्योंकि राशन कार्ड पे भी बढ़ोतरी हो गई है, काफी सारी योजना पे बढ़ोतरी हुआ है और चेंज भी हुआ है। तो पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक लाइक सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर फॉलो कीजिए। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ हमारी केंद्र सरकार भी राज्य सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी किसानों को पैसा जारी करेंगे। यानी कि हमारी केंद्र सरकार अगर साल में 10,000 रुपए देती है तो केंद्र सरकार को भी अब देना ही होगा, क्योंकि उन्हें भी अपनी सरकार बनानी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक राज्य सरकार ने भी किसानों से वादा किया था कि हमारी सरकार बनती है तो हम भी किसानों को, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को मजबूत बनाने की पूरी प्रयास करेंगे। तो आपको बता दें कि 2025 जो है किसानों के लिए काफी खास और बेहतर होने वाला है। जैसे कि बता दें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अगर 10-10 हजार रुपए देती है सालाना, तो किसानों के खाते में 20,000 रुपए की धनराशि सालाना आ सकती है। आ नहीं सकती दोस्तों, आने वाली है, क्योंकि इस पे मोहर लग गया, हस्ताक्षर जो है वो हो गया है। किसानों को किस्त से लेकर हर एक चीज में बढ़ोतरी होगी। साथ ही किसानों को, जिन किसानों को खेती करने में किसी भी रूप से सहायता नहीं दी जा रही है सरकारी, उन सभी किसानों को ढूंढ कर एक एक किसानों को सरकारी योजना का पूरा लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना पे सब कुछ चेंज हो गया है। पहले जैसा कोई किसान नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। आपको बता दें, आवास योजना के तहत पहली किस्त आना शुरू हो गया, तो फटाफट से आपको आवास योजना के तहत आवेदन भरना ही होगा। ध्यान दीजिए, आपकी जो हक है, आपकी जो हक की लड़ाई है वो आपको लड़ना ही होगा, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा अपडेट आया है। किसानों को 20,000 रुपए साल में मिलेंगे, प्लस खेती करने के लिए अलग से 10,000 रुपए मिलेंगे। क्यों
क्यों मिलेंगे वो बताते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है दोस्तों कि हम खेती करते हैं तो जरूरी नहीं कि ये फसल हमारे लिए बेहतर ही होगा, निकल भी पाएगा या नहीं निकल पाएगा, ये थोड़ा सस्पेंस में रहता है खेती। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ज्यादा धूप ज्यादा पानी के कारण हमारा फसल बर्बाद भी हो जाता है। तो इसके तहत पहले ही सरकार जो है 10,000 रुपए ट्रांसफर करेगी। लेकिन दोस्तों आपको इन सभी योजना का लाभ कैसे मिलेगा, कैसे आप ले सकते हैं, पूरी जानकारी दोस्तों 10,000 ही नहीं बल्कि और भी कई सारी योजनाओं का भी किसानों को लाभ मिलेगा। जैसे कि बता दें, खेती करने से जुड़ी हर एक सामान, खाद के लिए हो, बीज के लिए हो, हर एक सामान पे जैसा कि आपको बता दें, पहले किसानों को 5,000 रुपए मिल रहे थे। अब से 6 मंथ पहले किसानों को 5,000 रुपए खाद और बीज के लिए मिले, लेकिन उस पर बढ़ोतरी, बड़ा मोहर लगा। किसानों को अब 5,000 रुपए नहीं बल्कि 10,000 रुपए 2 किस्तों में किसानों को पैसा मिलेगा। या फिर 25-2500 रुपए मिले तो किसानों को 4 किस्तों में मिलेगा, हर महीने अंतराल पे। हर 2 महीने के अंतराल पे किसानों को 25-2500 रुपए मिलेगा, या फिर किसानों को 2 किस्त में या फिर 5-5 हजार रुपए करके मिलेगी। इसका बड़ा ऐलान हुआ है। अब किसानों को कोई भी समस्या नहीं होगी खेती करने में। बिल्कुल सही सुना, ध्यान दीजिए। लेकिन मेन पॉइंट की बात यह है कि क्या आप पीएम किसान योजना का लाभ लेने योग्य हैं या नहीं है, उसका क्राइटेरिया जान लीजिए। क्योंकि दोस्तों पैसा उठाना कोई भारी बात नहीं है। आपको, अगर आप सक्षम किसान है, योग्य किसान है, तो आपका पैसा कोई नहीं ले सकता। अगर आप किसान है तो आपका पैसा सिर्फ आपके अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। आपको बताना चाहते हैं कि इसका क्राइटेरिया, इसका नियम का आपको पालन करना होगा। जैसे कि बता दें, पीएम किसान योजना से वही किसान लाभ ले सकता है जो कि लाभार्थी और पात्र किसान है। आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहे, इस पे पूरा फोकस आपको करना होगा। आपके घर में कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरना चाहिए। दोस्तों ये योजना जो है वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए है, जिनके पास ना रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए अनाज है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं। दोस्तों ये योजना जो है सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए है। दोस्तों हमें गरीब के बारे में सोचना चाहिए, जैसे हमारी भारत सरकार सोचती है। उनके लिए हमें सही योजना, सही जानकारी, इंफॉर्मेशन जो है लाना चाहिए, और हम वही कर रहे हैं। आपके लिए हर तरह तरह का योजना और खोज जो है करते रहते हैं। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी कई सारी योजना का लाभ दिया है। अगर आपके पास 1 एकड़ से जमीन लेकर 5 एकड़ तक जमीन है, 5 एकड़ से कम भूमि है, तभी आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। ये नहीं दोस्तों कि 10 बीघा है, 15 बीघा, 25 बीघा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तब आपको नहीं मिलेगा। ये योजना जो है सिर्फ 1 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक जमीन वालों के लिए है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए। सभी नियम का पालन करते हुए आपका भारतीय होना चाहिए। अगर आप खेती कर रहे हैं तभी आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। ये तो दोस्तों हो गया छोटा सा क्राइटेरिया है जिसको आपको पूरा करना होगा। उसका नियम क्या है, दस्तावेज क्या है, सब जानकारी हम आपको इस स्क्रीन पर बताएंगे। और साथ ही आप कैसे आवेदन दे सकते हैं, या फिर सीएससी सेंटर से दे सकते हैं, ऑनलाइन दे सकते हैं, ऑफलाइन दे सकते हैं, ये भी जानकारी देंगे। और आप कैसे दे सकते हैं अगर आप इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे। कई सारे किसान, कितने तरह के किसान होते हैं जो कि आवेदन देते हैं, उनका फील्ड हो जाता है, वो सही तरीके से हर काम करते हैं, फिर भी उनके खाते में पैसा नहीं आता है। तो ये सारी जानकारी हम आपको बताने वाले। पहले क्राइटेरिया जान लेते, क्योंकि जानना हम हर वीडियो में किसानों को यही समझाते हैं कि पहले दोस्तों क्राइटेरिया जानिए, नियम जानिए, दस्तावेज जानिए। अगर आप ऐसा पहले नहीं करते हैं तो आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अभी तो सिर्फ 20,000 की बात है, आगे भी प्रधानमंत्री हर महीने देने वाली, इसकी ऑफिशियल घोषणा होने वाली है, क्योंकि हर महीने 2,000 रुपए किसानों को मिलेंगे। केंद्र सरकार इस पे मोहर लगाने वाली है। हर साल जो है किसानों को कुछ ना कुछ बड़ा तोहफा देती है हमारी भारत सरकार, और इस बार भी किसानों को बड़ा ही तोहफा देने जा रही है। तो आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए 1 एकड़ तक जमीन होना, EKYC होना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना और सही समय पे आवेदन भरना। बिल्कुल सही सुना आपने, सही समय पे आवेदन भरना। अगर अभी तक आपने 19वीं इंस्टॉलमेंट का आवेदन नहीं भरा तो जल्दी कीजिए। ऐसा ना हो कि पैसा रिलीज हो जाए और आप बाद में उसका आवेदन भरते रहिए, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पैसा जो है वो रिलीज होना शुरू हो गया और अगले 10 से 15 दिन के अंदर में सभी किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिए, जल्द से जल्द आवेदन भरना शुरू कीजिए। अगर आप आवेदन भर लिए हैं फिर भी आपके खाते में पैसा नहीं आ रहा है तो ध्यान दीजिए, सिंपली सी बात है कि आपको दोबारा से आवेदन भरना होगा। बिल्कुल सही सुना, क्योंकि आपने जो आवेदन दिया था तो क्या आपको रिसीविंग मिला था या
नहीं मिला था, ये बड़ी बात होती है, क्योंकि हर तरह से अगर आपका आवेदन सक्सेस होता है, मंजूरी दिया जाता है, तभी आपको रिसीविंग प्राप्त होता है। अगर आपका रिसीविंग प्राप्त नहीं हुआ है, ध्यान दीजिए, कहीं पे प्रॉब्लम है, अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, तो आपको दोबारा से आवेदन भरना होगा। साथ ही बता दें, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, KYC नंबर, इस फॉर्म में जो है आवेदन देने के दौरान सभी बातों का ध्यान रखें और सही से आवेदन भरें, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही है। और बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही सब है जिसके कारण किसानों का ना मोबाइल पे मैसेज आता है, ना अकाउंट पे पैसा आता है। देखिए, जैसे कि दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले मोबाइल पे मैसेज देते हैं और फिर अकाउंट में पैसा देते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना होगा, सही तरीके से आपको आवेदन भरना होगा। और आपको बताना चाहते हैं कि PM किसान योजना से जल्द ही जुड़ जाए, क्योंकि इस पे बड़ा फायदा होने वाला है, जो कभी नहीं हुआ वो अब होने वाला है। जैसे कि बता दें, PM किसान योजना से पहले जो थी 2019 से पहले कभी किसी को कोई लाभ नहीं हुआ सरकारी, लेकिन अब जो है किसानों को बहुत ही लाभ होने वाला है। तो जल्दी कीजिए। और साथ में बताएंगे जिन किसानों को PM किसान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, वो कौन कौन सी योजना का लाभ ले सकता है, जो कि गरीब है, लाभार्थी है, गरीब है, ना खाने के लिए ना पहनने के लिए। तो आपको बता दें, क्योंकि जो गरीब है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको राशन कार्ड दिया जा रहा है, फ्री में अनाज दिया जा रहा है, रहने के लिए घर दिया जा रहा है, ठीक है। बातों पर ध्यान दीजिए। ये सारी बातें जो है, ये सारी जानकारी दोस्तों हम आपके लिए लेके आते हैं, ताकि आपको मदद मिल सके, आपको इन सभी जानकारी से जो है थोड़ा सा भी हेल्प मिल सके। ज़्यादा की तो हम उम्मीद नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आपको हेल्प मिलता तो हमें खुशी होगी। और आपको बता दें, आपका लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ही मेरे मेहनत का फल होता है, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को पसंद थोड़ा भी आता है, थोड़ा सा भी आपको समझ आता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। और आगे आपको बता दें, जो PM किसान योजना का लाभ नहीं उठा पाता, इसके लिए भी बता दें, क्योंकि इसके लिए भी बहुत सारी योजना है, जैसे कि राशन कार्ड हमने बताया, इस पे फ्री राशन ले सकते हो, और भी कई सारे सामान का जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुभारंभ करने वाले हैं। अनाज, दाल और गेहूं के साथ साथ और भी कई सारी चीज़ों का लाभ देने वाले हैं। उसके बाद बता दें, रहने के लिए अगर घर नहीं है तो आप घर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आवास योजना के तहत, ग्रामीण आवास योजना, या फिर शहरी, या फिर आपको गांव में है जमीन नहीं, घर नहीं है, या फिर शहर में घर नहीं है, कहीं से भी हैं, तो आप आवेदन करिए। आवेदन करेंगे तभी सारी बात जानेंगे। तो जल्द से जल्द आवास योजना के लिए अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद बता दें, अगर आप PM किसान योजना से नहीं भी जुड़े और खेती करना चाहते हैं तो किसान क्रेडिट बनवा लीजिए, उस पर लोन उठा लीजिए। 2 लाख 3 लाख जो भी होता है, आराम से आप आंख बंद करके जो है लोन उठा लीजिए। और उसका नहीं चुका पाते हैं तो उसका आप माफ़ी भी आधा रकम करवा सकते हैं, यानी कि 1.5 लाख रुपए तक का जो रकम है वो माफ़ भी करवा सकते हैं। ये कोई PM किसान योजना के लिए ही नहीं है, बल्कि सभी किसानों के लिए। पहले जो था UP के किसानों के लिए था, लेकिन अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर एक किसानों के लिए जो है वो किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो था छोटा सा क्राइटेरिया, ठीक है। उसके बाद बता दें, अगर आपके घर में दोस्तों एक और जानकारी दे दें, अगर किसान क्रेडिट के माध्यम से अगर आपको लोन नहीं मिल रहा तो आपको सही जानकारी CSC सेंटर। प्रधानमंत्री आज किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। 1 फरवरी को बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान हुआ था। सिर्फ 23 दिन बाद ये योजना हकीकत में तब्दील होने जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत, जैसा कि आपने अभी लाइव प्रूफ देखा और सुना भी, कि ये तो अभी शुरुआत है। 75,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खाते में सीधे पहुंचने वाले हैं, यानी कि 19वीं किस्त की जो धनराशि है किसानों को सो पहुंचने वाले हैं। मोबाइल पे मैसेज आ गया है, अकाउंट में पैसा आ गया है। अगर अभी तक आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आया तो फाइनली आपको क्या करना होगा, जल्द से जल्द आपको हम बताने वाले, एक ट्रिक बताने वाले हैं, जिसके जरिए आप अपने अकाउंट में 2,000 रुपए की 19वीं किस्त की धनराशि भी जारी करने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4,000 रुपए की एक और किस्त देने वाले, यानी कि किसानों को मिला डबल तोहफा। किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डबल तोहफा देने वाले। 19वीं किस्त के साथ साथ किसानों को 4,000 रुपए की एक और किस्त की धनराशि मिलने वाली है। PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर अभी तक आपने आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी महीने में किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए प्लस 4,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर करने वाले, और साथ ही किसानों को अलग से किसानों को 30,000 रुपए की धनराशि और मिलने वाली। यानी कि किसानों को इस महीने में किसानों को बड़ा तोहफा दे दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो जैसा कि आपने कहा, देखा और सुना भी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक भी किसान नहीं छूटेगा, और ये
तो अभी शुरुआत है। धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भी कई सारी योजना का लाभ देने वाले हैं, तो जल्दी कीजिए। अगर अभी तक आपने पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं किए तो जल्दी कीजिए। जैसे कि बता दें, पीएम किसान योजना से जुड़ना बहुत आसान है। पहले जो था बहुत मुश्किल था, लेकिन अब कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब जो है कोई फ्रॉड इसमें नहीं आ सकता। जो सच्चे ईमानदार किसान होंगे वही इसमें भाग ले सकते हैं, वही जुड़ सकते हैं, या फिर यूं समझिए लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि बता दें, पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए मात्र 1 एकड़ तक जमीन होना, यानी कि 1 बीघा जमीन होना, दूसरी भाषा में उसे 1 बीघा भी कह सकते हैं और 1 एकड़ तक भी कह सकते हैं। उसके बाद बता दें, KYC करवाना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना और रजिस्ट्रेशन करवाना। या फिर अगर आप इन सबसे पहले चेक करना चाहते हैं कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप अपना जो है स्टेटस चेक करिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा हमने कि सबसे पहले आप अपना स्टेटस चेक कीजिए। पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, या फिर अलग अलग तरीकों से भी आप पीएम किसान योजना से इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, इस योजना से जुड़ सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए मात्र 4 क्राइटेरिया जिसको पूरा करके पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम किसान योजना की जो 19वीं किस्त है वो ट्रांसफर करना शुरू कर दिए हैं और अलग से किसानों को 4,000 रुपए की धनराशि फिर से मिलेगी और खाद के लिए तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि इसी महीने में किसानों को कई सारी योजनाओं का, कई सारी परियोजनाओं का भी सौगात मिलेगा, शुभ अवसर होगा। आपको बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टोटल 25 योजना का लाभ दे रहे हैं, जिसमें कि सबसे लोकप्रिय और प्रमुख है किसानों को पीएम किसान योजना। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिल रहे थे अब तक, लेकिन अब जो है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए किसानों को बताया है कि दोस्तों हम आपसे एक वादा करते हैं कि किसानों को सालाना 6,000 की जगह किसानों को 8,000 या फिर 10,000 हो सकता है। हो नहीं सकता दोस्तों, हो गया है। यानी कि इसी साल से किसानों को 2025 से बेहद खास होने वाला है। किसानों को सालाना 6,000 नहीं बल्कि 8,000 और 10,000 रुपए हो सकते हैं। तो 2025 किसानों के लिए काफी खास होने वाला है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बीच में अलग अलग परियोजनाओं का भी सौगात देते रहेंगे। यानी कि बता दें 4,000 रुपए की अलग से एक और किस्त, 10,000 रुपए खेती करने के लिए और अलग अलग योजना का लाभ तो वो खैर दे ही रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने आवास योजना के तहत आपने अगर आवेदन नहीं भरा तो जल्दी कीजिए, क्योंकि आवास योजना की पहली किस्त ट्रांसफर होना शुरू हो गया है। 40,000 रुपए की जो धनराशि है, जिन किसानों ने, जिन गरीब परिवारों ने आवास योजना के तहत आवेदन भरा था, उन किसानों को बता दें, उन गरीब परिवारों को बता दें कि 40,000 रुपए की एक पहली किस्त जो है वो आना शुरू हो गया है। तो अगर आपके बैंक खाते में अगर इस सभी योजना का पैसा नहीं आया, हमारे कहने का मतलब कि आवास योजना का पैसा आपको नहीं आया, तो आप अपने सीएससी सेंटर से संपर्क कर सकते हैं, ब्लॉक से, बैंक से, या फिर पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको पैसा नहीं मिला तो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रॉड की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, क्योंकि पैसा जो है डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर हो रहा है, या फिर किसी भी योजना का ही क्यों ना हो। पीएम किसान योजना के साथ साथ किसानों को सीएम किसान योजना, आवास योजना, जनधन योजना, मानधन योजना, जो भी योजना है दोस्तों, वो किसानों को डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट ट्रांसफर मनी। ठीक है दोस्तों, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आपको बताना चाहते हैं, पीएम किसान योजना से अगर आप जुड़ जाते हैं दोस्तों, तो आपको कई सारी योजना का लाभ मिलेगा। जैसे कि बता दें, पीएम किसान योजना के साथ साथ सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ किसानों को मिलेगा। हर महीने पेंशन आप उठा सकते हैं। किसानों को जो 60 वर्ष से ऊपर हैं उन्हें 5,000 रुपये के प्लस 1,000 रुपये मिलने जा रहा है। देखिए दोस्तों, 5,000 रुपये उन किसानों को मिलता है, उन वृद्ध को मिलता है जिनके पास 5 एकड़ तक जमीन है। ठीक है, वो इनकम पे डिपेंड करता है कि आपके घर में कितना इनकम आता है, उस हिसाब से जो है दोस्तों 5,000 रुपये भी दिया जाता है। बुजुर्गों को नहीं तो 1,000 रुपये प्लस दिया ही जाता है। चाहे आपके घर में जो भी इनकम हो, सरकारी हो, नौकरी हो, जो भी प्रॉब्लम हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन 1,000 रुपया, उससे भी कम तो 500 रुपये तो आना ही है, क्योंकि 500 रुपये अभी भी काफ़ी सारे बुजुर्गों को मिल रहा है।
उससे ऊपर जाएगा तो 1000 भी मिलता है। ये अलग अलग परियोजना है, अलग अलग राज्य में ये सारे नियम हैं। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखा, इस सभी जानकारी के लिए आपको अपने सीएससी सेंटर से पता करना होगा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई सारी योजना का लाभ देते हैं, कौन कौन सी योजना का लाभ देते हैं। दोस्तों, अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे, अगर आप पता नहीं करेंगे तो आप कैसे योजना का लाभ ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने सीएससी सेंटर से संपर्क करना ही होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खाद और बीज के लिए पहले 5,000 रुपए दे रहे थे, अब 10,000 रुपए कर दिए। यानी कि खाद योजना और बीज योजना के तहत जितने आपके पास जमीन है, भूमि है, उस पे किसानों को 10,000 रुपए खाद और बीज के लिए भी करने वाले। यानी कि किसानों को बड़ा तोहफा दे दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, किसानों को खुशी का पिटारा खोल दिया। यूं समझिए, अब किसानों को खेती करने में जरा से भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। काफी खुशी से किसान जो है वो खेती कर रहे हैं। यानी कि खेती करने में अगर सक्षम नहीं है तो 3 लाख रुपए तक आप लोन भी किसान क्रेडिट के माध्यम से उठा सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट करें तो एक